दवा नियमों में बदलाव, सिरप को अब शेड्यूल के की छूट नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन कर शेड्यूल के सिरप शब्द हटा दिया है। अब कुछ सिरप दवाओं को बिक्री वितरण में मिलने वाली विशेष छूट नहीं मिलेगी। दिसंबर 2025 में मसौदा जारी कर सुझाव मांगे गए थे। DTAB से सलाह के बाद फैसला लिया गया है। नए नियम औषधि 5वां संशोधन नियम 2026 से नाम से राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। नीट परीक्षा से पहले केंद्र का बड़ा फैसला, टेलीग्राम पर 22 जून तक रोक। केंद्र सरकार ने नीट परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी रोक लगा दी है। पेपर लीक के बाद रद्द हुई नीट परीक्षा अब 21 जून को दोबारा होनी है। इसी को मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। NTA सरकार के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि मकसद परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए है। शिवसेना UBT में टूट की अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे का बयान। मुंबई पार्टी में टूट की अटकलों के बीच शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, जिसको जाना है खुशी खुशी जाए। आज का दिन शायद मेरा ना हो, लेकिन कल निश्चित रूप से मेरा होगा। उद्धव ने साफ किया है कि वह किसी पर दबाव नहीं डालना चाहते और सभी को धैर्य रखने की ज़रूरत है। उनके इस बयान को पार्टी के भीतर चल रही हलचल, असंतोष से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली के मदनपुर खादर में चला बुलडोजर, अवैध निर्माण ध्वस्त। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर किलिंदी कुंज के मदनपुर खादर में यमुना के इको सेंसिटिव जोन में बने अवैध पक्के मकानों और झुग्गियों पर बुलडोजर चला। कार्रवाई के दौरान पुलिस और पैरामिलिट्री तैनात रही। प्रभावित परिवारों का आरोप है कि फर्जी तरीके से जमीन बेच गई थी। लाखों की कमाई से खरीदे आशियाने टूटने पर लोग परेशान हैं। प्रशासन ने कहा कि कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हुई। जमीन घोटाले और पुनर्वास पर सवाल उठ रहे हैं। आधार कार्ड के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र EC से मांगा जवाब। वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर SC ने आधार के गलत इस्तेमाल को गंभीर माना है। याचिका में कहा गया है कि आधार सिर्फ पहचान का प्रमाण है, लेकिन इसका इस्तेमाल जन्मतिथि, निवास, नागरिकता और वोटर रजिस्ट्रेशन में किया जा रहा है। विदेशी नागरिकों के आधार बनवाकर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की आशंका भी जताई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, सभी राज्य सरकारों और चुनाव आयोग से जवाब तलब की है।